दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे अफ्रीका का वेनिस कहा जाता है। एक ऐसा देश जो गरीब होते हुए भी जहां क्राइम रेट बहुत कम है, जहां सांपों को पूजनीय माना जाता है। पूरी दुनिया में सबसे युवा देश इसको माना जाता है। इस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। इस देश को फुलानी चरवाही का देश भी कहा जाता है। यहाँ आपको जिंदा भूत देखने को मिलेंगे। एक ऐसा देश जहां हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। इस देश को गुलामी के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री बेनिन के बारे में। तो तैयार हो जाइए इस अनोखे देश के सफर के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दूं कि बेनिन का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ बेनिन। ये देश पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश को पहले डाहोमी के नाम से जाना जाता था। इसके पड़ोसी देश की बात की जाए तो इस देश के पश्चिम में टोगो, पूर्व में नाइजीरिया, उत्तर पश्चिम में बुर्किना फासो और उत्तर पूर्व में नाइजर है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 1,14,763 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 100वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताते चलूं कि इस देश की जनसंख्या 1,17,33,059 है, जो कि पूरे विश्व में 78वां स्थान रखती है। इस देश में आपको 95 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर पर देखने को मिल जाएंगे। इस देश की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था अविकसित है, जो सिर्फ कृषि और कपास पर निर्भर है। बेनिन के जीडीपी में कपास का 40% और कृषि का 60% योगदान है। इस देश में आपको मक्का, सेम, चावल, मूंगफली, काजू, अनानास का इन सब का उत्पादन होता है। बेनिन में 1982 में बहुत ही कम मात्रा में तेल का उत्पादन शुरू हुआ। वो अभी भी बंद हो चुका है, लेकिन तेल के नए जगहों की खोज यहाँ पर अभी भी जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में कुल 55 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 50 भाषाएं तो स्वदेशी हैं। अगर हम इस देश की ऑफिशियल भाषा की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल भाषा फ्रेंच है और सभी स्वदेशी भाषा को राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। इस देश में आपको हर 20-25 किलोमीटर पर भाषा बदलते हुए देखा जा सकता है। बाहरी लोगों के लिए फ्रेंच या इंग्लिश ही एकमात्र भाषा है जिससे आप यहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक अफ्रीकी देश है तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ मैदानी इलाके होंगे, तो ये गलत है। आपने वेनिस का नाम जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। आपको बता दूं कि इस देश में भी एक वेनिस है, जिसे वेनिस ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इस देश के कई झील किनारे बसे हुए हैं। एक छोटा शहर है ये गांवी। ये शहर जल के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ का बाजार नौकाओं पर तैरता है, जहाँ जरूरत का हर सामान मिलता है। यहाँ के लोग पानी पर बसे हुए हैं, जहाँ की जिंदगी झील की लहरों के बीच सांस लेती है। इस शहर का नजर वेनिस से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य के कारण इस शहर को वेनिस ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये शहर यहाँ आने वाले टूरिस्ट के बीच बहुत लोकप्रिय है और जो भी इस देश को घूमने आते हैं वो लोग यहाँ जरूर जाते हैं। अगर हम इस देश के इतिहास की बात करें तो आपको बेनिन के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलेगी, लेकिन कुछ जाने माने इतिहासकारों का मानना है कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक इस देश के लोगों को गुलाम बनाकर दूसरे देशों में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता था। ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के दौरान नई दुनिया में भेज दिए गए गुलामों की बड़ी संख्या के कारण इस क्षेत्र को 17वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गुलाम तट के रूप में लोग जानने लगे थे। दासता को समाप्त करने के बाद फ्रांस ने इस देश पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर फ्रांसीसी डाहिमी रख दिया। 1960 में डाहोमी ने फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। तब से कई अलग अलग लोकतांत्रिक सरकारों, सैन्य कूपों और सैन्य सरकारों के साथ संप्रभु राज्य का एक इतिहास रहा है। एक मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्य जिसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बेनिन कहा जाता है, जो 1975 और 1990 के बीच इस देश के अस्तित्व में था। 1991 से अब तक यहाँ बहुपक्षीय लोकतंत्र कायम है। इस देश की साक्षरता दर पूरी दुनिया में सबसे कम है। इस देश की कुल आबादी का 38.4% ही लोग साक्षर हैं, जिसमें पुरुष 49.9% और महिलाएं 27.3% पढ़े लिखे हैं। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम कर रही है और आने वाले कुछ सालों में इस देश की साक्षरता की दर में सुधार देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। आपको बताता चलूं, इस देश के लोग बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। खास करके उनके यहाँ आए हुए मेहमान या किसी और देश के आए पर्यटक, तो ये लोग इनकी बहुत मदद करते हैं। ये लोग दिल के बहुत साफ माने जाते हैं। इनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता और हमेशा एक दूसरे का सम्मान और हेल्प करते हैं। तभी तो ये लोग धीरे धीरे एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस देश का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो फुटबॉल इस देश की राष्ट्रीय खेल है। इस देश में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है।
फुटबॉल के साथ साथ बेसबॉल भी खेला जाता है। यहाँ के लोग एक अच्छे एथलीट माने जाते हैं क्योंकि ये लोग फिजिकल मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक कोई भी एथलीट इस देश ने नहीं दिया है, लेकिन ये लोग इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इनको जरूर इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे। हमारे देश में आप किसी को भी लेफ्ट हैंडेड अभिवादन या आप लेफ्ट हैंड से खाना खा सकते हैं, इसको बुरा नहीं माना जाता, लेकिन बेनिन में लेफ्ट हैंड से खाना खाना, किसी को भी अभिवादन करना पूरी तरह से बैन है। इस देश में एक ऐसा करने पर बहुत बुरा मानते लोग। अगर आप यहाँ के लोगों को लेफ्ट हैंड से अभिवादन करते हैं तो ये लोग अपने आप को अपमानित समझते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है। अगर आप यहाँ किसी घर जाते हैं तो वहां से निकलते भी हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों से हाथ जरूर मिलाइए, क्योंकि यहाँ के लोग हाथ मिलाना सम्मानजनक मानते हैं। आज के समय में दुनिया डिजिटल होती जा रही है। हर आदमी इंटरनेट पर इस्तेमाल कर रहा है। आज इंटरनेट के बिना जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन इस देश के लोग अभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुल आबादी का सिर्फ 4.5% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस देश में बहुत ही गरीबी है और शिक्षा के अभाव में यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन का स्तर बहुत खराब है। इस देश में रहने वाले लोगों को ठीक से 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ रहने वाले लोगों की औसत आयु सिर्फ 17.9 वर्ष होती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम मानी जाती है। इस देश की HDI स्कोर की बात करें तो इस देश का स्कोर है 0.545, जो कि बहुत ही निम्न स्तर का है। इस देश में कितनी भी गरीबी और अशिक्षित लोग रहते हैं, लेकिन एक बात है जो इस देश को अन्य अफ्रीकी देशों से बहुत ही अलग बनाती है, और वो है यहाँ की अपराध दर। दोस्तों, इस देश में क्राइम इस नाम की तो कोई चीजें नहीं है। खासकर गंभीर अपराध तो ना के बराबर है। कभी कभार छोटी मोटी चोरियां हो जाती हैं जिसकी संख्या भी ना के बराबर होती है। बेनिन को फलानी चरवाहों का घर कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में लोग अपने पालतू जानवर को घास चराने के लिए लंबी दूरी तक लेकर जाते हैं। कभी कभी तो ये लोग इन जानवरों को लेकर 10-10 किलोमीटर तक चले जाते हैं, जब तक कि जानवर अपना पेट भरकर खाना न खा ले, और साथ ही साथ वापसी में लोग अपने साथ घास भी खा लेते हैं। इस देश में रहने वाले लोगों में अगर धर्म की बात करें तो यहाँ रहने वाले कुल लोगों में 48.5% लोग ईसाई, 27.7% लोग इस्लाम, 11.6% लोग वोडून धर्म और 5.8% कोई धर्म नहीं मानने वाले लोग हैं। काफी हैरानी होगी ये जानकर कि इस देश में कहा जाता है जिंदा भूत रहते हैं। वास्तव में जिंदा भूत कोई और नहीं, बेनिन में रहने वाला एक समुदाय इगुनगुन है। इस समुदाय के लोगों को जिंदा भूत कहा जाता है। इस समुदाय के सदस्यों को लेकर ये मान्यता है कि अगर ये किसी व्यक्ति को छू लें तो उसकी मौके पर मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, उस इगुनगुन सदस्य को भी जिसने छुआ, इस समुदाय के लोग मुखौटा पहनते हैं और इन्हें रंग बिरंगे लबादे और ओढ़े देखा जा सकता है। इनका चेहरा पूरी तरह से ढका होता है, तभी तो जब ऐसे मुखौटे और लबादे पहने देखते हैं ना तो लोग डर जाते हैं। इस समुदाय के लोग बड़े काम के भी हैं। उनका मुख्य काम गाँव वालों के आपसी विवादों को सुनना और उसे लेकर फैसला सुनाना होता है। हैरानी की बात तो यह है कि वे अपने पूर्वजों से जुड़े काफी काम करते हैं, या यूं कहें कि इनके शरीर में पूर्वज आते हैं और उनके जरिए अपनी बात रखते हैं। तभी तो लोग इनके द्वारा बताई गई बात को भगवान का संदेश मानते हैं। चूंकि माना जाता है कि इगुनगुन से छू जाने पर व्यक्ति और इगुनगुन दोनों की मौत हो जाती है, इसलिए लोगों और इगुनगुन के बीच एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी होती है। इनके समूह के साथ ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग भी होते हैं। यदि आपको ओफिडियोफिबिया यानी कि सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप बेनिन कभी मत जाना, क्योंकि इस देश में सांपों की पूजा की जाती है। इस देश में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस देश में किसी आदमी का रास्ता अगर सांप काट ले तो यहाँ के लोग इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। इस देश में एक ऐसी जगह जिसे द टेम्पल ऑफ पाइथन कहा जाता है। इस जगह पर सैकड़ों सांप गद्दे में एक दूसरे से लिपटे हुए आपको मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की रॉयल अजगर यहाँ रहने के लोगों के घरों में खाते पीते हैं जैसे कि वो उनका पालतू हो, लेकिन यहाँ के लोग इस अजगर को बहुत ही इज्जत और अपने लिए शुभ मानते हैं। इस देश में गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ के लोगों को इस गर्मी में रहने की आदत है, इसलिए अगर यहाँ का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो ना तो लोग स्वेटर पहनने लगते हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी, यहाँ के लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए विंटर जैकेट पहनते हैं। आपको बता दूं कि इस समय ये देश बहुत ही युवा है, लेकिन बेनिन की औसत आयु अभी केवल 17 वर्ष है। इस देश में लगभग 65% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। इस देश को दुनिया की 10वीं सबसे कम उम्र की आबादी वाला देश माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति महिला प्रजनन दर इसी देश में है। यहाँ की महिला औसतन 5 बच्चे जन्म देती है। यही कारण है कि इस देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यहाँ के लोगों का अशिक्षित माना जाता है। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते और यहाँ की गवर्नमेंट भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
उम्मीद करता हूँ हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।